सीधे लिए चलते हैं लाइव। यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। के माध्यम से आपको पर्टिकुलरली जिस क्षेत्र के बारे में पूछना हो, मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि आपको उपलब्ध करा देंगे। नहीं, ठीक है, मैं आपका संख्या 2, लेकिन माननीय मंत्री जी प्रश्न संख्या 2 माननीय आप नंबर नहीं बता पाए, नाले हैं, संख्या बता दीजिए आप सदन को। वो हो गया, आपका उत्तर आ गया माननीय। अरे बैठिए, माननीय आर.के. वर्मा, माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी हाँ, प्रश्न नहीं उठता। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज की आख्या दिनांक 19/5/2022 के अनुसार आरटी के अंतर्गत बढ़ावा मांग लिया जाए, अनुपूरक आ जाए, क्योंकि सबके उसके ऊपर है डिवाइस पर, तो बढ़ावा मांगे। यह प्रश्न उन असहाय गरीबों से जुड़ा हुआ प्रश्न है जिनके बच्चे गुणवत्तापरक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी का प्रश्न का जो जवाब आया है, जिस भावना के साथ निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की रचना की गई थी, उसकी मूल भावना की संवेदना माननीय मंत्री जी के जवाब में स्पष्ट नहीं हो रही है। और जो जवाब है उसमें स्पष्ट लिखा है कुछ विद्यालय के नाम ऐसे हैं जहां पर एक भी छात्र का एडमिशन ऐसे प्राइवेट स्कूल में नहीं हो पाया। मान्यवर, यह योजना या अधिनियम ऐसे लोगों को वह हक अधिकार देता है जो गुणवत्तापरक शिक्षा से वंचित रह जाते हैं, जो वृद्धा पेंशन पर आश्रित हैं, जो विधवा पेंशन पर आश्रित हैं, जो अनुसूचित वर्ग के हैं, अनुसूचित जनजाति के वर्ग के हैं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। ऐसे वर्ग के बच्चों के लिए यह अधिनियम बनाया गया है कि गुणवत्तापरक शिक्षा। प्रश्न करिए जी मान्यवर, उसी पर आ रहा हूं, प्रश्न पर ही आ रहा हूं। मान्यवर, जो जवाब है उसमें केवल 12 छात्रों का उल्लेख किया गया है एक विद्यालय में दाखिला करने का। मान्यवर, इससे लगता है कि सरकार इस अधिनियम को लेकर के संवेदनशील नहीं है। इस अधिनियम में भी इस अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 1 के खंड ग में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार और विभाग शैक्षिक सत्र से 2 महीने पूर्व उसका व्यापक प्रचार प्रसार करे। आपका प्रश्न क्या है? जी मानव, आ रहा हूं, उसी पर आ गया। व्यापक प्रचार प्रसार करे। जो बड़े बड़े बिल्डिंग में विद्यालय अमीरों के चल रहे हैं, वहां के आसपास की जो गरीब बस्तियां हैं, अब ये ऑनलाइन की व्यवस्था, जो व्यक्ति समाचार पत्र नहीं पढ़ता, जो विधवा, जो वृद्धा, जो दिव्यांग समाचार पत्र नहीं पढ़ता, वो ऑनलाइन आवेदन कैसे करेगा, उसके बारे में जानकारी कैसे करेगा। मान्यवर, इसमें है कि आजकल तो गांव में रहने वाले राशन कार्ड के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, पेंशन के लिए भी ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई के लिए भी ऑनलाइन। यहाँ पर हर कोई सदस्य जब जाता है तो विधवा, वृद्धा, दिव्यांग पेंशन के लिए हर कोई लाइन लगाता है, लेकिन उनके बच्चों का जिस पर भविष्य टिका है, जिन विद्यालयों में 5000 रुपए महीने शुल्क ली जाती है, ऐसे विद्यालयों में दाखिला कराने के लिए कौन नहीं उत्सुक होगा? मेरा माननीय वर्मा जी, आपका भाषण हो रहा है, प्रश्न प्लीज। मानवर, भाषण नहीं है, ये गरीबों के छात्रों के भविष्य से जुड़ा हुआ सवाल है, इसलिए ये सवाल आपने अभी तक कोई भी नहीं किया। सवाल ये है, क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज और प्रतापगढ़ में इस अधिनियम के अंतर्गत, या ये कहें कि इस योजना अंतर्गत जितने छात्रों का दाखिला हुआ है, उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति के रूप में जनपद प्रयागराज और प्रतापगढ़ में 2019-20 और 20-21 में
कितनी शुल्क प्रतिपूर्ति दी गई, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि इसके प्रचार प्रसार के मद में क्या वॉल राइटिंग कराई गई, समाचार पत्रों या अन्य मदों में कितने धन का व्यय हुआ है। इन दो प्रश्नों का जवाब माननीय मंत्री जी से मैं चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया कि इन विद्यालयों में एडमिशन्स जो उन्होंने विद्यालयों के नाम दिए, यहाँ पे एडमिशन नहीं हुए, केवल 2 ही विद्यालयों में एडमिशन हुए हैं, तो इसके लिए मुझे अवगत कराना है कि अल्पसंख्यक संस्थाएं जो है, जो विद्यालय अल्पसंख्यक जिनको दर्जा प्राप्त है, वहां पे आरटीई का जो एक्ट है